हेलो, वेलकम। आज मैं क्लासिकल स्टैटिक्स का 5वां वीडियो पार्ट फर्स्ट बना रही हूँ। आइए आज हम इसी आर्टिकल को कंटिन्यू रखते हैं। किसी आइसोलेटेड निकाय EVN नियत के लिए ऊष्मागतिकीय प्रायिकता निर्धारण या निर्देशांक में कला कोष्ठिकाओं में अणुओं के वितरण में निम्नलिखित प्रतिबंधों के आधार पर किया जाता है। ये प्रतिबंध कौन कौन से हैं? कला निर्देशांक में कला कोष्ठिकाओं में कला बिंदु समय के साथ इधर उधर विस्थापित होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोष्ठिकाओं की संख्या Ni के मान में परिवर्तन होता है, परंतु कणों की कुल संख्या सदैव नियत रहती है। हम जो आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, हमने पहले ही कहा कि उसका EVN कांस्टेंट है। तो हमने देखा समेशन Ni कांस्टेंट रहेगा और वो n के बराबर है। अगर इसमें d लघु परिवर्तन को व्यक्त करता है, तो अगर हम लघु परिवर्तन की बात करें तो समेशन i dni बराबर dn बराबर 0 के। तो ये हुआ हमारा पहला प्रतिबंध। दूसरे प्रतिबंध की बात हम कर रहे हैं। आइसोलेटेड निकाय के लिए आंतरिक ऊर्जा सदैव अपरिवर्तित रहती है। हमने बोला n अपरिवर्तित रहता है, नियत रहता है, एनर्जी भी अपरिवर्तित रहती है। तो निकाय विलगित निकाय यानी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए इंटरनल एनर्जी E सदैव अपरिवर्तित होती है। IV कोष्ठिका सेल में Ni कणों की कुल ऊर्जा EINI होगी। अतः आइसोलेटेड निकाय या तंत्र की कुल ऊर्जा E बराबर समेशन EINI के बराबर है और वो कांस्टेंट यानी नियत रहती है। हम स्मॉल चेंज देखना चाहते हैं एनर्जी में, तो D बराबर समेशन EI DNI इज़ 0। तो ये है DE इज़ 0। ये है हमारा दूसरा रेस्ट्रिक्शन जो हमने इस आइसोलेटेड सिस्टम पर लगाया है। अब हम बात कर रहे हैं ऊष्मागतिकीय प्रायिकता थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी के सूत्र से। ये हम परसों डिराइव कर चुके थे। W बराबर फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई पाई Ni फैक्टोरियल। लॉग ले लीजिए इसका, तो लॉग W बराबर लॉग n फैक्टोरियल माइनस समेशन आयोटा लॉग Ne फैक्टोरियल। यहाँ पर हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए 29 इक्वेशन को स्टर्लिंग फॉर्मूला काम में लेते हैं। लॉग Ni फैक्टोरियल बराबर n लॉग n माइनस n के बराबर होता है। इस फॉर्मूले को हम ऊपर 29 इक्वेशन में यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास अब 2 के स्थान पर 4 टर्म आती है, और ये 4 टर्म कौन कौन सी है? लॉग W बराबर n लॉग n माइनस n, ये हमने फैक्टोरियल n लॉग n फैक्टोरियल को लिखा है। समेशन लॉग Ni फैक्टोरियल को हम लिखने जा रहे हैं स्टर्लिंग फार्मूला से, तो माइनस Ni लॉग Ni प्लस समेशन Ni के बराबर है। तो लॉग W बराबर हुआ n लॉग m माइनस समेशन Ni लॉग Ni, क्योंकि यहाँ पर n जो है वो समेशन Ni भी n के बराबर है। ये n और ये n आपस में कैंसिल हो रहा है। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये बराबर n नहीं है, समेशन Ni बराबर n के है। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट कर लीजिए। तो लॉग W बराबर हमारे पास 2 टर्म आई है, n लॉग n माइनस समेशन Ni लॉग Ni। साम्य अवस्था की अवस्था में ऊष्मागतिकीय प्रायिकता अधिकतम होती है। अधिकतम प्रायिकता की अवस्थाओं में dW 0 के बराबर होगा। तो d log W बराबर 1/W dW, इसको डिफरेंशिएट किया गया बराबर 0 के। इक्वेशन 31 से जो है हम यूज़ करने जा रहे हैं। इक्वेशन 31 बराबर है n log n माइनस समेशन Ni log Ni। तो d log NW बराबर है माइनस समेशन I log Ni di माइनस समेशन Ni 1/Ni dNi। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप लॉग W वाली इक्वेशन को। लॉग W यानी 63 इक्वेशन को हमने डिफ्रेंशिएट किया, तो हमारे पास ये टर्म आई है d log W बराबर दिस फैक्टर के। अब यहाँ देख रहे हैं आप Ni से Ni फैक्टर कैंसिल हो रहा है। यहाँ बचा समेशन DNi
और समेशन डी एन आई 0 के बराबर है, क्योंकि ये कंडीशन हम पहले लगा चुके हैं। ठीक है, तो ये टर्म आपके पास 0 के बराबर हो गई। यहाँ पे फिर अगेन प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये बराबर नहीं बराबर 0 होगा, क्योंकि हम मैक्सिमा की कंडीशन लगा रहे हैं। तो डी लॉग डब्ल्यू बराबर 0 के है, इसलिए इक्वेशन के राइट हैंड साइड में 0 लगाया गया है। डी लॉग डब्ल्यू बराबर समेशन आयोटा लॉग एन आई डी एन आई बराबर 0। ठीक है, क्या देखा आपने, समेशन लॉग एन आई डी एन आई 0 के बराबर है। ये है हमारी इक्वेशन 33। अब आपने इक्वेशन 2 रेस्ट्रिक्शन हमने पढ़े थे, तो इक्वेशन नंबर मैं आपको वापस से बता रही हूँ। इक्वेशन नंबर है हमारे पास में 27 एंड इक्वेशन 28। इक्वेशन 27 और 28, इस इक्वेशन को हम 28 को हम बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 27 को हम माइनस लॉग एल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों को इक्वेशन जो हम अभी हमारे पास लास्ट इक्वेशन थी दिस इक्वेशन 33, ये ऐड कर लेंगे। तो ये तीनों इक्वेशन को आपस में लैग्रेंजन की मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसमें इक्वेशन 27 को माइनस लॉग एल्फ़ा से, 28 को बीटा से गुणा किया गया और फिर इसे 33 इक्वेशन में जोड़ा गया। तो आपने क्या देखा, समेशन आयोटा लॉग एन आई, आयोटा नहीं सॉरी आई लॉग एन आई माइनस लॉग एल्फ़ा प्लस बीटा ई आई डी एन आई बराबर 0। तो आपने देखा कि बीच वाली जो टर्म है उसको 0 होना पड़ेगा। तो ये टर्म जो है अगर 0 के बराबर है तो हमारे पास टर्म आ रही है लॉग एन आई अपॉन एल्फ़ा लॉग एम माइनस एन, यानी लॉग एन आई माइनस एल्फ़ा बराबर माइनस बीटा ई आई की। तो यहाँ से आ रहा है एन आई अपॉन एल्फ़ा बराबर एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई के, एन आई बराबर एल्फ़ा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई के। इक्वेशन 34 आई वी कोष्ठिकाओं में कणों की संख्या को ऊर्जा फलन के रूप में व्यक्त करता है। ठीक है, एनर्जी आ गई इस तरफ में, तो यहाँ पर आ रहे हैं पार्टिकल्स के नंबर और यहाँ आ गई एनर्जी। तो इक्वेशन क्या करता है, कोष्ठिका यानी सेल में पार्टिकल्स की संख्या को ऊर्जा फलन के रूप में व्यक्त करता है। इसके अनुसार कोष्ठिकाओं में कणों की संख्या ऊर्जा के संगत एक्सपोनेंशियली रूप से घटती है। तो आपने देखा एनर्जी वर्सेस कणों की संख्या में कर्व खींचा गया। तो इस कर्व का नेचर कैसा आ रहा है, एन आई बराबर एल्फ़ा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई। अतः न्यून ऊर्जा वाली कोष्ठिकाओं में कणों की संख्या अधिक और अधिक ऊर्जा वाली कोष्ठिकाओं में कणों की संख्या कम प्राप्त होती है। यह समीकरण नॉन डीजेनरेट एनर्जी लेवल के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ऊर्जा वितरण फलन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को व्यक्त करता है। कल हम स्टडी करेंगे एवोल्यूशन ऑफ कांस्टेंट अल्फ़ा, अल्फ़ा को कैसे प्राप्त किया जाए, और बीटा भी हमारे लिए अभी अननोन है। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालना हमारे नेक्स्ट वीडियो का उद्देश्य होगा। धन्यवाद।